को हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं के अनुरूप स्वागत प्रदान करें। श्री विजय गौर। स्वागत वंदन। देवियों सज्जनों, जैसा कि आपको याद है, फेड एक्सपो का ये एडिशन इस बार 5 के लगभग जो फॉरेन डेलीगेशन है उनका भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर प्राप्त कर रहा है। हमारे बीच अध्यक्ष स्मॉल साइंस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री आर.की. पेंको व्लादिमीर हैं। हम श्री आनंद बागुर जी से अनुरोध करेंगे, कृपया स्वागत करें हमारे फॉरेन डेलीगेशन के प्रतिनिधि श्री रिस्पेक्टेड आर.की. पेंको व्लादिमीर। And we are presenting the bouquet and the stall as per the Indian tradition to welcome this foreign delegation in his leadership. देवी सज्जनों, हम आकांक्षा गोस्वामी जी को बुलाना चाहते हैं। महिला उद्योगपति की तरफ से वो यह प्रतिनिधित्व दे रही हैं। आप स्वयं गॉड एच LLP नामक संस्था का संचालन करती हैं। आपने एक्सपो में स्टॉल भी लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को महिला उद्योगों की तरफ से एक स्वागत यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती है। नारी शक्ति भी अब उद्योग जगत में अपनी उपस्थिति बराबर दर्ज करवा रही है। देवी सज्जनों, हमारे बीच मंच सजा हुआ है उद्योगपतियों की झिलमिल आभा से। हम अनुरोध करेंगे श्री CP मालपानी जी से कृपया पधारें और श्री अखिलेश राठी जी जो हमारे ज्वाइंट प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन के, उनका स्वागत करें। कृपया जल्दी आते जाएं। श्री CP मालपानी जी पधारें, अखिलेश राठी जी का यहाँ पर स्वागत करें। श्री कैलाश अग्रवाल जी पधारें, वे श्री आनंद बागुर जी का स्वागत करें। श्री वीरेंद्र पूर्वाल जी पधारें, आप श्री संजीव अग्रवाल जी सेज ग्रुप का स्वागत करें। श्री सुनील जैन पधारें, आप श्री CP शर्मा जी का स्वागत करें। और श्री आकाश पटेल जी पधारें, आप श्री योगेश ताम्रकार जो स्वयं एक उद्योगपति हैं और मेयर भी हैं सतना क्षेत्र के, उनका स्वागत करें। हेलो सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, फेडरेशन द्वारा आयोजित इस फेड एक्सपो का ये दूसरा एडिशन है जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, उनकी ऊर्जावान और दूरदर्शी उपस्थिति से उद्घाटित हो रहा है। स्वागत की इस बेला के पश्चात देवियों सज्जनों, हम आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन और साथ ही इस चैम्बर के बारे में फेडरेशन किस तरीके अपनी गतिविधियां आयोजित कर रहा है, MSME सेक्टर किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका एक विजन चाहता है, इस सब के बारे में अपना प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच हम तालियां जोरदार होनी चाहिए देवियों सज्जनों। और मुझे आदेश हुआ है कि पहले हम आदरणीय श्री अखिलेश राठी जी से अनुरोध करें, संयुक्त अध्यक्ष हैं हमारे ज्वाइंट प्रेसिडेंट फेडरेशन के, कृपया पधारें और स्वागत उद्बोधन देकर इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करें। श्री अखिलेश राठी। हाँ, ये रिसीवर मिल रहा है ना। नमस्कार। हाँ? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत इस फेड एक्सपो के सेकंड एडिशन में। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हाँ, फेडरेशन के दीपक शर्मा जी, CP शर्मा जी, योगेश ताम्रकार जी, संजीव अग्रवाल जी, आनंद बांगड़ जी, विजय गौड़ जी, और स्पेशली वी ऑल्सो वेलकम मिस्टर व्लादिमीर from the Smolensk Chamber of Commerce and Industries and the delegation from Russia, Taiwan and Oman. So these are three countries which are representing here today in this Fed Expo second edition being held for 3 days. फेडरेशन का इतिहास पिछले 55 साल का है और सभी संभागों में फेडरेशन की मौजूदगी है। सभी जगह फेडरेशन के सदस्य हैं और फेडरेशन जो है बेसिकली चेंबर ऑफ चैम्बर्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी चैम्बर मध्य प्रदेश के हैं वो सब फेडरेशन के सदस्य हैं और लगभग 850 सदस्य स्मॉल मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेस के जो इसके मेंबर हैं। और फेडरेशन की पहुंच जो है ज्योग्राफिकली भी सब जगह है और सेगमेंटली भी सब जगह है, यानी उद्योग, व्यापार एवं अन्य संस्थाएं फेडरेशन से जुड़ी हुई हैं। फेडरेशन के बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहे आदरणीय रंजीत विट्ठल दास जी ने फेडरेशन को लीड किया। उसके बाद भास्कर समूह के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी ने फेडरेशन को और नई ऊंचाइयां दी। उनके नेतृत्व मार्गदर्शन में फेडरेशन ने और प्रगति करी।
अभी फेडरेशन बहुत से नवाचार, बहुत सी नई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की नींव जो है रखी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश औद्योगिकरण की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्पेशली नेशनल लेवल पे अब मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव स्टेट के रूप में जाना चाहता है, कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत फास्ट निर्णय हो रहे हैं और बड़े बड़े समूह अब ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश इज अ चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन। और आपकी और आपकी टीम के एग्रेसिव और ऑन द स्पॉट वर्किंग, जिसे कहना चाहिए त्वरित निर्णय के कारण, और आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बड़ा फोकस है ताकि स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दुबई और स्पेन जाने का मौका मिला, तो वहाँ हमने देखा कि आपने एक कंट्री स्टेट के सीईओ की तरह काम किया। आपका फोकस इकोनॉमिक वैल्यू डेवलपमेंट, ताकि जीडीपी बढ़े प्रदेश की, आपका फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और आपका फोकस इस पे भी कि जो लास्ट माइल पर्सन है उसकी इकोनॉमिक प्रेजेंस कैसे इम्प्रूव हो पूरे प्रदेश के अंदर, उस पर आपने बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों ने लाइव देखा और उसके रिजल्ट भी जो है वो मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे विशेष आग्रह है कि जो आपने एक नवाचार किया कि जो आप सारे इवेंट करते हैं, जिसमें कि न केवल राष्ट्रीय स्तर का इन्वेस्टर समिट, आपने जो रीजनल इन्वेस्टर समिट किए, उसके कारण भी लोगों को नॉट ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्रीज को भी एनकरेजमेंट मिला कि भाई वो आगे बढ़कर अपना उद्योग स्थापित करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। उसके अंदर आपकी स्पिरिट से जो फास्ट डिस्पोजल का काम हुआ, उसके बाद इन्वेस्टर समिट जो छोटे छोटे हुए, उसके कारण जो लार्जेस्ट बीच खड़ी हुई है वो फेडरेशन ऑफ एमपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की हुई है। उस लार्ज बीच के कारण हम सबका फेडरेशन की तरफ से आपसे निवेदन है कि जो आप इन्वेस्टर समिट करें प्रदेश के अंदर अन्य भागों में, उसमें भी फेडरेशन को आप जो है जोड़ते चलें, ताकि हम लास्ट माइल इंडस्ट्री को भी इस पूरे प्रोग्रेस के साथ जोड़ सकें। रशिया, ताइवान, ओमान and other countries, they offer great opportunity for us. Their commitment and interest for developing industries in Madhya Pradesh and for developing businesses. बता दें कि गोविंदपुरा में फेड एक्सपो 2025 का शुभारंभ हुआ और सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उद्योग को लेकर के यहां पर चर्चा की जा रही है। जीआईए एग्जीबिशन सेंटर में ये कार्यक्रम हो रहा है। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जिस तरह से रीजनल समिट होती है, जीआईए समिट होती है, और इसी बीच ये आग्रह यहाँ पर किया जा रहा है कि फेड एक्सपो यानी कि जो उद्योग है उसमें भी शामिल किया जाए। वेंडर डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड, स्टार्टअप प्रमोशन, इन तमाम मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो रही है। फेड एक्सपो 2025 जिसका सेकंड एडिशन है और यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। गोविंदपुरा में फेड एक्सपो 2025 का शुभारंभ हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और उद्योगों को लेकर के चर्चा हो रही है। सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब कार्यक्रम में पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही दीप प्रज्वलन भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर किया और फिर इसके बाद में मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित है। बता दें कि उद्योगों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ट्रेड एक्सपो, यहाँ पर फेड एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया गया है, जिसमें स्टार्टअप को लेकर के भी चर्चा हो रही है। लेता वह उड़ान भरता है। एपिक पूरे मध्य प्रदेश में 1000 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। जिलों में, कॉलेजों में, उद्यमिक क्षेत्रों में और ब्लॉक स्तर तक ये सेंटर स्थानीय नवाचार के इंजन बनेंगे, जो 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स को जन्म देंगे और 10 लाख से अधिक युवाओं को उद्यमिता की राह दिखाएंगे। ईपिक के आने से मध्य प्रदेश में होगा स्थानीय रोजगार का विस्तार, कौशल और स्टार्टअप संस्कृति का विकास, गांव से शहर तक आर्थिक संतुलन, महिला उद्यमिता में तेजी, उद्योगों की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन में नवाचार और ग्रामीण शहरी समन्वय में नई ताकत। यही है समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का आधार। भविष्य उन्हीं का होता है जो निर्माण करते हैं और मध्य प्रदेश एक नई पीढ़ी तैयार कर रहा है, सपने देखने वालों की, विचार बनाने वालों की और उन विचारों को साकार करने वालों की। ईपिक सिर्फ स्टार्टअप नहीं बनाता, यह मध्य प्रदेश का भविष्य बनाता है। ईपिक विचार से
दिव्य सज्जनों, आशा है ये प्रोजेक्ट जो आज उद्घाटित हुआ है माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, ये समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, पूरे आदर के साथ, आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आशीर्वचनों और उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित है। फेड एक्सपो 2025 के उद्घाटन के अवसर पर ये टाइम टेबल देखता हूँ, उस हिसाब से तो मैं विलम्ब से आया हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये जो विजन है, यहाँ जो हमारे मेहमान अतिथिगण रूस, ओमान, ताइवान इत्यादि स्थानों से आकर के इस मंच को शोभायमान कर रहे हैं, अध्यक्ष एक्सलेंस श्रीमान आर्किपेव व्लादिमीर आनंद जी, दीपक जी तो अध्यक्ष है ही, उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण अच्छा विस्तार से दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से सिंदूर लगाने का प्रयास किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मंच पर माननीय राठी जी, आनंद बांगड़ जी, संजय अग्रवाल जी, सीपी शर्मा जी, योगेश ताम्रकार जी, और महापौर भी है, उद्योगपति है। मुझे धीरे से कान में बोल के भी गए कि मैं उद्योगपति के नाते बैठा हूँ यहाँ है, तो मैं भी समझ रहा हूँ कि सतना के महापौर तो आप है ही, लेकिन जो मूल हमारा काम है ये हमारी राजनीतिक शुचिता का भी परिचायक है कि हम अपने स्वतंत्र अपने काम करते करते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन से जुड़ी किसी विधा में किसी प्रकार से जुड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और रसिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूँगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन एक बार जोरदार करतब ध्वनि के माध्यम से। ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के जमाने से मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये हजारों साल तक याद रहने वाला गाना बना है, जिसके माध्यम से, और ये बात भी सही कि कई मौके पर इस देश की आजादी के बाद हमारा किसी से पाला पड़ा हो, लेकिन दोस्ती की मिसाल तो रसिया के साथ हमारी क्या चलती आई है, इसका हमें हमेशा गर्व भी है और गौरव भी। हमारे लिए आज के इस दौर में इस नाते से कि जब हम अपने पिछले 4 दशकों में व्यापार व्यवसाय की संभावना देखते हैं, और ये सही बात है कि हमारा ये फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके सभी सदस्यों के माध्यम से सच में इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। हम अपने कृषि प्रधान राज्य के अंदर विकास के मामले में एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, अच्छी बात है, सभी क्षेत्रों में चलाने के लिए, लेकिन कहा गया ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो स्रोत है वो व्यापार व्यवसाय से ही आता है, और किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए शासन अगर उसकी संरक्षण की भूमिका नहीं रखता है, उसको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ाता है, और एक दूसरी बात, नवाचार के साथ साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहन देते हुए उनका हाथ हमें आगे बढ़ता दिखाई दे तो उड़ान होगी। इसलिए आप भले ही कहो, मेरे दीपक जी ने अच्छी बात कही है कि 5000 एकड़ जमीन हमने बांटी। मैंने 5000 एकड़ जमीन नहीं बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया। हमारी भूमि के माध्यम से जैसे चुंबक लोहे को ढूंढता है, कि लोहा चुंबक को ढूंढता है, ये तो दोनों आखिरी में देखते हुआ क्या, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी चाहे सब्सिडी वाली बात है जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए। हमने अगर कोई कमिटमेंट किया तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ, तो स्वाभाविक रूप से जो बात हुई है
सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन के जाएगी आएगी, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार हैं, आज के लिए भी जवाबदार हैं और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली नहीं। इसलिए सारे कामों के लिए समय है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा समय किसी काम के लिए है। मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एमएसएमई हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर, जहां कहीं भी हो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इसी समय कल हम अपना हैदराबाद में एक नया दौरा लेके जा रहे हैं, जहां नए प्रकार से पुनः वहां भी निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर देंगे। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, ये वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, GIS हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय HM साहब को कि आप आइए। आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मध्य प्रदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करे, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। मुझे गर्व है इस बात के लिए, जब हम बढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर में समान रूप से। तो यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहाँ पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना है, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है। ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी PM मित्र पार्क जो 7 बनने वाले, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन कर रोजगार परक इन योजनाओं के लिए। आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहां जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी में बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ देश और प्रदेश के लिए उठाए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फेडरेशन का सहयोग नहीं लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ यहाँ अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बैठकर बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मुझे बताया गया कि हमारी महापौर गई थी रसिया और वो सिस्टर सिटी के बारे में प्रयास कर रही थी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार तैयार है भोपाल को रसिया की स्मोलेंस के लिए साथ जोड़ करके सिस्टर, ये जो ट्विन सिटी है, निश्चित रूप से हमारा आनंद रहेगा। इससे तो अच्छी क्या बात है, हमारे भोपाल की बहन कहीं भी मिले हम तो स्वागत ही करेंगे। ये सौभाग्य की बात है, भोपाल का पूरा प्रदेश भाई बना के आपके साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से न केवल रसिया बल्कि ओमान और ताइवान के लिए, ताइवान में सेमीकंडक्टर की बड़ी संभावना और सेमीकंडक्टर से लेकर के हमने अपनी ड्रोन पॉलिसी बहुत सारे प्रकार से इसमें बड़ी संभावना। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आने वाले समय में हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विचार यज्ञ के लिए, ऐसा अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर फेड एक्सपो में शामिल हुए और कई बातें उन्होंने कही है। उद्योग और इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट को लेकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर अपना संबोधन दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फेड एक्सपो का शुभारंभ भी किया। बता दें कि जीआईए एग्जीबिशन सेंटर में ये कार्यक्रम गोविंदपुरा में हो रहा है और यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। की इस धरती पर मां विजयासन की विशेष कृपा है। मां मंगला देवी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं। मंगला देवी माता सबका मंगल करे। भैरवनाथ महाराज, बाबा रामदेव, ब्रजमठ में आसीन जैन तीर्थंकर क्या नहीं है काकपुर में। माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब का जोरदार अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्र कार्य के लिए अपना पूरा जीवन काकपुर के हमारे माननीय सौदान सिंह जी के परिवार से हमारी पार्टी के लिए माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब ने जो कदम घर से बाहर बढ़ाया और एक ऐसे सक्षम जमींदार परिवार से आमतौर पर बड़ी कठिन जाती है ये बात बोलना, लेकिन उस दौर में जब आजादी का ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन सक्षम परिवार से पूरा लोग थोड़ा बहुत लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ दान देता है, लेकिन अपना जीवन पूरा राष्ट्र कार्य के लिए लगा दे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब। सच में ये विदिशा जिला अद्भुत है। इस विदिशा की रियासत और विदिशा का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ बहुत अलग अलग प्रकार से है और कितने प्रकार से याद करूं, बड़ा मजा भी आता है। कहां सम्राट अशोक का भी ससुराल विदिशा रहा और हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद जी भाई साहब का भी ससुराल विदिशा जिले से आता है। 2200 साल हुए, लेकिन विदिशा का गौरव अपने दामादों के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा अपना ये इस नगर का वैशिष्ट भी है और गौरव भी है। और विदिशा का गौरव और बढ़ता है जब लगभग 16.5 साल तक यहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अब कृषि मंत्री के रूप में काम करते। जोरदार अभिनंदन शिवराज सिंह जी के लिए भी करें, जिनके कारण से हमारे राज्य ने मुख्यमंत्री वाला, विधायक, सांसद सभी प्रकार के दायित्वों का राघव जी से लगा करके राजमाता जी तक अतीत का कितना गौरवशाली पृष्ठ हमारा अपना विदिशा से जुड़ता है और अब तो और गौरवशाली पृष्ठ है। लेकिन आज हमारे बीच आपके प्रभारी मंत्री भी हैं, गौ सेवक मंत्री, गोपालन मंत्री। जोरदार अभिनंदन लखन पटेल जी के। ऐसा कहते कि राम लखन परमात्मा की दया से वो 17 लाख साल पुराना किस्सा है, लेकिन राम जी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल में दूसरे रूप में आए। तो हमारे भगवान राम से लेकर वर्तमान के काल तक जो हमारी सनातन संस्कृति है, मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद, सरपंच से लेकर संसद तक जोरदार अभिनंदन। क्या क्या होता है यहाँ, जो होता है सब अद्भुत होता है। देखो आप लता जी हमारी माननीय सांसद, यहाँ के छोटे से गांव से सागर से अपना सफर शुरू करने वाली, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, अब हमारे प्रदेश की महामंत्री। जोरदार अभिनंदन आपकी लोकप्रिय सांसद का भी। इस अवसर पर हमारे सूर्य प्रकाश मीणा, जोरदार अभिनंदन माननीय पूर्व मंत्री जी का। मीणा जी पक्के वाले हैं भाई, जो मिला वो तो ठीक है, जो नहीं मिला उसकी ताली बजवाते। जोरदार अभिनंदन करो। ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, जो आ गया वो तो जेब में है, अभी और क्या दे रहे हो। अरे बिल्कुल मिलेगा सूर्य प्रकाश जी। जोरदार अभिनंदन हमारे मीणा जी का भी। मंच पर मौजूद, अगर नाम नहीं लो तो ऐसा लगेगा अटपटा हो जाए, लेकिन जब मिलो तो ऊर्जा से सराबोर और स्वागत सत्कार में भी
दिल खोल करके हमारे पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी के भाई उमाकांत शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि सिरोंज में मिठाई अच्छी मिलती है कि विदिशा में मिलती है कि भोपाल में मिलती है। जहां से मिलती है उमाकांत जी जरूर सबसे बढ़िया आइटम लेकर के खाते खिलाते आनंद के साथ, जब आते आनंद है। तो हमारे अपने उमाकांत जी का आनंद अलग है। नाम तो एक से बढ़कर एक। सप्रे जी ने कहा कि मैं अपनी विधानसभा में ले जाऊं तो सबसे अच्छा स्वागत नहीं हो तो मेरा विधायक रहना बेकार। जोरदार अभिनंदन माननीय सप्रे जी के लिए। और रघुवंशी जी के यहाँ परसों जाने वाला हूं, हरि सिंह रघुवंशी जी, जोरदार अभिनंदन रघुवंशी जी। और मुकेश टंडन जी, मुकेश जी जय श्री राम। विदिशा के हमारे लोकप्रिय नेता मुकेश टंडन जी माननीय विधायक। हमारा ये जिला वाकई अद्भुत है। इस अवसर पर जिले के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तो मैंने बहुत देखे लेकिन महाराज सिंह डांगी जैसा नहीं देखा। जोरदार अभिनंदन महाराज सिंह डांगी जी, नाम से ही महाराज, जन्मजात महाराज। मैं तो आपके लिए भी वाकई में हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष जी माननीय राम मोहन जी, श्रीमती गीता रघुवंशी जी जो मैं नाम बोल चुका हूं, और हमारे अभी अभी जिनका हमने पूर्व विधायक प्रेम नारायण जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। बहुत लेट हो गया और मुझे भाषण से ज्यादा अपने लोगों के नाम और उनका प्रकार दिख रहा तो उस आनंद में डूबने की इच्छा हो रही। इतने सारी पंचायतों में जाने का मौका मिला, इतने गांवों में जाने का मौका मिला, लेकिन काग के भाग हरी सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी। क्या जोरदार काकपुरा के अंदर आनंद करा भाई साहब आपने। जितना हमारा अपना वो काग चेष्टा बको ध्यानम वो श्लोक भी याद आता है। सतर्कता के लिए, सजगता के लिए, अपने गांव से प्रेम रखते रखते कई सारे दायित्वों का निर्वहन भाई साहब कर रहे हैं। लेकिन ये गांव और विदिशा सौभाग्यशाली है। जन सहयोग से लगा करके, तन और मन के सहयोग के साथ, जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी एक गांव कितने अच्छे प्रकार से हो सकता है, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण काकपुर बना है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस गांव के विविध कामों के लिए। इतने सारे जगह जाने का मौका मिला, लेकिन सांस्कृतिक भवन और सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण के पहले जिन जिन का कंट्रीब्यूशन, तो भूपेंद्र यादव जी से लगा करके राम निवास नेताम तक हरे का कंट्रीब्यूशन। और भवन बनना तो सरल है, भवन से ज्यादा उसका कैंपस का सौंदर्यीकरण, क्या क्या नहीं बना इस गांव में। कहाँ स्टेडियम, कहीं पर घूमने के लिए वाटिका, कितना सुंदर तालाब, सांस्कृतिक भवन, ऊपर से दूसरी मंजिल में चढ़ा करके भाई साहब जब घुमा रहा है तो मैंने कहा काकपुर की आबादी कितनी है, तो उन्होंने कहा अभी तो आप आबादी 5,000 मान लो, लेकिन 50,000 भी हो जाए तो गांव के अंदर वो सारी सौगातें मिल गई। ये जोरदार अभिनंदन करो ये हमारे अपने उस भाव के लिए। और उतना ही नहीं, गांव का प्राचीन गौरव, ये कई गांवों का बीच का सेंटर था। ऐसे में जो गांव के अंदर हाट बाजार के लिए भी हरदेवपुरी जी के माध्यम से, जोरदार अभिनंदन हरदेवपुरी जी के लिए, केंद्रीय मंत्री के लिए, लगभग 6 करोड़ की लागत से सुंदर भवन के साथ दुकानों का ये जो माहौल बनाया है, वाकई अद्भुत बनाया है। मैं बधाई देना चाहता हूं उस नाते से भी कि जब 5 करोड़ 75 लाख की लागत से 128 हाट बाजार की दुकानों का लोकार्पण हुआ। ऐसा मैंने सुना कि यहाँ कचौरी और सेव बहुत अच्छी मिलती है। अच्छी मिलती है, अभी खाने में मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
जोरदार ताली वाली बजा के बताओ कि इतनी सारी दुकानें बनाओ तो जो हमारा आनंद है उसको भी बरकरार रखना। ये विदिशा के साथ कितना प्रकार का आनंद है। 128 दुकानें अलग अलग प्रकार की और 3 वर्ग के अलग अलग मित्रों का अलग अलग चाबी दे करके यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करके दे एक बार। मोदी जी के भाव को सामने रखते हुए सभी प्रकार के लोगों को रोजगार की व्यवस्था भी मिले, उनके जीवन में मंगल हो, ऐसी लाडली बहनाएं बैठी है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। क्या आपका भी आनंद है भगवान की दया से। और बहनों चिंता मत करो, आपको हर बार रक्षाबंधन पे 250 बढ़ाए थे, भाई दूज पे 250, इस साल से 1500। अब कितनी बहनें हमारे सामने, 1,26,00,000 से ज्यादा बहनें जिसके जीवन में हो हर महीने रक्षाबंधन मन रहा। जोरदार अभिनंदन हमारी बहनों के लिए भी। अभी बहनों से जब संवाद कर रहे थे तो बहनों ने बाकी बात के साथ एक बहुत अच्छी बात कही। हमने कहा बहनों पैसे आ रहे हैं हर महीने? बोले आ रहा है। कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोले ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है? बोले आपके जिया जी से झंझट नहीं होती, अपने पास है, अपने पैसे अपने पास, उनके पैसे उनके पास। ये जो बहनों के पास का अपना आना एक क्रम बना है, इसने कई बहनों की जिंदगी बदली। लेकिन मोदी जी के माध्यम से किसान भाइयों के लिए भी हमारी सरकार और मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि भी हर महीने आती है। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 12,000 रुपया, 2-2 हजार के 2 टुकड़े करो तो 6,000 और 6,000 12,000। लेकिन एक इतना ही नहीं, कितने प्रकार के काम। अभी हमारे बीच 39 करोड़ के 137 कामों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये सभी कामों के लिए, शमशाबाद के लिए। और भावांतर का भी हिसाब बता रहे थे, 4,000, 4100, 4200 जितने आपके बीच में से 5300 में घटते जाए। लेकिन ये मत याद रखो, ये भी याद रखो कि हर साल एमएसपी पे लगभग 500 रुपया का भाव बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी सरकार माननीय मोदी जी और अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। भावांतर योजना के माध्यम से किसानों की उनकी सही उपज का दाम बाजार में भी एमएसपी डिसाइड करने का काम होना चाहिए। और एमएसपी के बाद सरकार के माध्यम से जब हमने भावांतर योजना लाए तो ये कांग्रेसी हाय रे चिल्ला रहे थे। इनने तो इनके काकाजियों ने कभी दी नहीं, एक कोड़ी नहीं दी, कभी एमएसपी पे खरीदी करी नहीं। कांग्रेसियों के टाइम पे तो बिजली के तार टंगे थे लेकिन बिजली नहीं थी, सड़कें तो थी लेकिन गड्ढे ही गड्ढे थे, पूरा प्रदेश बंटा ढार था। ये सब भूल गए। इनके टाइम 1956 में मध्य प्रदेश आजाद हुआ तो लगभग 100 रुपए क्विंटल गेहूं था। लेकिन 55 साल में 2002-03 तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही, गेहूं की कीमत केवल 400 रुपए बढ़कर के 500 रुपए क्विंटल के आसपास हुई। कोई 450, 425, 450, अधिकतम 500 रुपए। 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल। और हमें इस बात का गर्व है, लगभग 2002-03 के बाद 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा? आप सबसे जोरदार अभिनंदन। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। 2000 रुपया क्विंटल केवल 20 साल में, ये हमारी भावना है। और बिजली का रात को तो छोड़ो, दिन में भी ये तारे का नजर लगा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। ये जलती हुई लाइट बता रही है। गांव से पलायन रुक गया, खेतों में पानी की प्रबंधन और ये सिंचाई का रकबा। सूर्य प्रकाश जी बाकी बातें तो एक बार और करेंगे, लेकिन ये पक्का कह सकता हूं कि हर गांव तक पानी पहुंचाएंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाने का हमारा संकल्प है। आपका तो इलाका ये केन बेतवा वाला है और केन बेतवा के माध्यम से प्रहलाद जी भाई साहब, हमने सबने 3 महीने के अपने 2 साल से अभियान चालू किया, जलगंगा संरक्षण अभियान, जिसके माध्यम से
एक एक बूंद जल का संरक्षण करते हुए गांव के अंदर पीने का पानी, खेत के अंदर सिंचाई का पानी और उद्योगों को उनके लिए पानी, एक एक बूंद पानी का उपयोग करते हुए प्राचीन बावड़ी, कुएं, जल के पोखर, जल के उद्गम के स्थान, हर एक जगह को चिंता करने का काम है। और केवल इतना ही नहीं, हर पंचायत के अंदर शमशान की व्यवस्था, ये परमात्मा की हम सबकी ऐसे भी जवाबदारी है, कोई अमर नहीं है, जो आया वो सब जाएगा। ऐसे में शमशानों की व्यवस्था के लिए भी हमारी सरकार ने कहा 2026 तक कोई पंचायत नहीं बचेगी जहां सारा प्रबंधन अपने शमशानों के लिए हमारी सरकार के माध्यम से होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें, ये सामाजिक सरोकार के काम। आदर्श समय में अगर ये छोटी छोटी बातों को और स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, काम धंधे के लिए सभी क्षेत्रों में, अब सांदीपनी विद्यालय ये हमारी सरकार के माध्यम से पूरे देश में सबसे अच्छे बन रहे हैं। इसी के साथ साथ ये गोपाल योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो गाय भी पाले और कृष्ण भगवान को माने वो पूरा समाज मानता है, तो घर घर गोपाल कृष्ण। इसलिए हमने कामधेनु योजना के माध्यम से गोपालन योजना को भी बढ़ा रहे हैं। और भगवान राम और कृष्ण की इस धरती पर भगवान राम ने 14 साल में 11 साल चित्रकूट में बिताए और भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आए। तो हमने निर्णय किया है भगवान श्री कृष्ण के धाम भी मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, जहां जहां उन्हें लीला की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे आदर्श है। ये कांग्रेसी कहते हैं कि आप ये धर्म की बात क्यों करते हो। अब कोई इनसे पूछे, अरे हम धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करेंगे। ये अधर्म कांग्रेसियों तुम्हारे खाते में डाल देते हैं। हम तो उसी मुद्दे पे चलते रहेंगे जिसके लिए हमने कहा भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। बोला जय जय श्री राम। तो जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहा तो अपने मथुरा वाले कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे? जोरदार अभिनंदन करो। कांग्रेसियों तुम्हारी छाती पे भले ही सांप लौटता रहे, हमको दुनिया की कोई ताकत हमारे देवी देवताओं की जय जयकार करने से रोक नहीं सकती है, ये पक्की बात है। इसलिए भगवान राम कृष्ण के तो धाम बनाएंगे। अरे गीता जयंती भी धूमधाम से मनाएंगे। गीता जयंती जोरदार अभिनंदन करें। नगरीय निकायों में, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में जगह जगह गीता भवन बनवाएंगे। और आदर्श गांव, अरे भगवान कृष्ण का वो वृंदावन धाम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। धीरे धीरे करके आदर्श गांव वृंदावन गांव के रूप में बनाने की प्रत्येक जनपद में योजना बनी है। हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री बैठे हैं, उनने सारे प्रबंधन कर दिए। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। अब तो हमारे लिए सड़क के साथ साथ आवागमन के लिए आप बताओ सरकार जनता बनाती है। ये आम सारे ग्रामीणवासी, शहरवासी माननीय मोदी जी के आह्वान पर हमारे साथ अगर आपके माध्यम से आशीर्वाद मिलता है तो गरीब आदमी अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए किसी चौराहे पर और घायल वहां रहे तो देखते हुए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी कारण से कोई घायल मिले, उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, 1.5 लाख का इलाज हम फ्री कराएंगे और 25,000 का इनाम आपको भी मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने तय किया। ये मानवोचित गुण है, मानवीय संवेदना है। समय पे किसी की जान बचाओ, इलाज करा दो, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन ये सारी बातों के साथ करते करते बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। आज आपके बीच केवल ये हाट बाजार के लोकार्पण के साथ साथ भाई साहब का नाम भी कितना अच्छा है। कोई 1 दान करे, कोई 2 दान करे, आपका नाम ही सोदान है। जोरदार अभिनंदन करो सोदान सिंह जी के भाई साहब के लिए। कितने प्रकार की सौगातें मिली है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
आपको मैं बधाई देना चाहता हूं भाई साहब, आपके माध्यम से हम में से कई जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा मिलेगी। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्मभूमि के साथ अपना जो आत्मीय रिश्ता रहता है। मनुष्य तो हाथ मार का पुतला है, एक समय के बाद आने के बाद चला जाएगा, लेकिन इन सौगातों के माध्यम से जनता के दिलों में जगह बनती है। अपने गांव वालों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जितने प्रकार से आपने सौगातें दिए, तो यहाँ वाटर पार्क भी एमपीटी के माध्यम से बनाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो। यहाँ पर रोजगार के नए साधन बनेंगे। आपने जो तालाब बनाया और बगीचा बनाया, महावीर सेंचुरी बनाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो अपने इसी गांव के अंदर। और अगली बार शमशाबाद में वो फिर आएंगे, आना है ना मीणा जी, एक बार फिर। और अभी परसों तो रघुवंशी जी के क्षेत्र में जय जयकार करना है। मुकेश जी, आप सबके प्रेम के लिए धन्यवाद और आप सबका आभार। बोलिए भारत माता की। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, जोरदार तालियां सौदान सिंह जी भाई साहब के लिए, पूरे मंच के लिए बजाते हुए मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सदाशीलता के लिए। निवेदन है माननीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। धन्यवाद। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हम सभी को अपनी गरिमामय उपस्थिति देने के लिए पधारे हमारे मध्य प्रदेश के गौरवधीमान, अभी जो पेट्रोलियम मंत्रालय से लोग आए हैं, और तिवारी जी जरा यहाँ मुख्यमंत्री जी के पास आ जाएं, आप उनका स्वागत कर दें। भाई साहब, ये रह गया था मामला, बोलिए। हमारे साथ मंच पर जिन्होंने हाट बाजार का निर्माण किया है और उसी एजेंसी से डॉक्टर विकास तिवारी और उनके साथी हैं जिन्हें सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको सम्मानित कर रहे हैं इस आदर्श हाट बाजार के निर्माण हेतु। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ ग्रामोदय से भारत उदय की संकल्प को साकार करने के लिए लगातार काम कर रहे हमारे प्रदेश के यशस्वी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री।